है। डरान सारन पार्ट 2 द अनरेवलिंग ऑफ शैडोज। कवि अस्थिर खड़ी थी, उसके हाथ में वो डरावना संदेश जो उसे डराते हुए याद दिलाता था कि उसके सामने कितना खतरा है। लेकिन भय का समय नहीं था। आनंद की जिंदगी दाव पर थी और उसे जल्दी ही कुछ करना था। उसका पहला कदम था सबूत सुरक्षित करना और इसे जनता तक पहुंचाने का तरीका ढूंढना। काव्या ने अपने भरोसेमंद सहकर्मी समीर को संपर्क किया, जो एक IT एक्सपर्ट और फेलो जर्नलिस्ट था जो अक्सर रैडर के नीचे रहने में माहिर था। उसने स्थिति समझाई और मिलकर एक योजना बनाई ताकि सबूत को एनोनिमस तौर पर लीक किया जा सके। समीर एक सुरक्षित वेबसाइट बनाएगा और सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स के माध्यम से जानकारी को तेजी से फैलाने का प्रबंध करेगा। जब समीर टेक्निकल कामों पर काम कर रहा था, काव्या ने एक और बार तिवारी से सामना करने का फैसला किया। उसे समय खरीदना था और अगर हो सके तो आनंद को ढूंढने के लिए और जानकारी निकलनी थी। एक छिपा हुआ रिकॉर्डर और एक मजबूत इरादे के साथ उसने तिवारी से मुलाकात सेट की। इस बार सेटिंग अलग थी। उनकी मुलाकात एक हाई प्रोफाइल चैरिटी इवेंट में हुई, एक ऐसी ग्लैमरस जगह जहां नेता, सेलिब्रिटी और मीडिया के लोग भरे हुए थे। काव्या भीड़ को पार करते हुए तिवारी को ढूंढ रही थी। उसने उसे कुछ प्रभावित मेहमानों के साथ मिलते हुए देखा। उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई दगाबाजी को छुपाते हुए काव्या तिवारी के पास गई। उसका स्वभाव शांत लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय था। मिस्टर तिवारी, एक बात। तिवारी ने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा सख्त। मिस राव, मुझे लगा हमारी बातें पूरी हो गई थी। अभी नहीं, काव्या ने जवाब दिया। उसकी आवाज ठोस थी। मुझे आपको कुछ दिखाना है। उसने एक USB ड्राइव उसके हाथ में दिया जिसमें सबूत की कॉपी थी और उसका रिएक्शन देखा। तिवारी का चेहरा सेफ्ट पड़ गया जब उसने फाइल्स पहचानी, लेकिन उसने जल्दी ही अपने आप को संभल लिया। उसकी आंखें तहकी हुई थी। इसका क्या मतलब है? उसने गुस्से से कहा। उसकी आवाज धीमी थी। ये सब खत्म हो चुका है तिवारी, काव्या ने कहा आगे झुकती हुए। मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हें एक्सपोज कर सकता है। तुम मुझे धमका नहीं सकते। तिवारी का मास्क फिर से गिर गया। उसकी आंखों में क्रोध का झलक था। तुम आग से खेल रही हो मिसी राव। तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। फिर मुझे बताओ, काव्या ने चुनौती दी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मुझे आनंद कहाँ है, बताओ। तिवारी की आंखें रूम के आसपास घूम रही थी, सोच रहे थे। इससे पहले कि वो जवाब दे, लाइट्स अचानक धीमी हो गई और एक स्पॉटलाइट स्टेज को रोशन किया। इवेंट के होस्ट ने एक खास प्रेजेंटेशन अनाउंस की। सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। काव्या ने इस मौके का फायदा उठाया। तिवारी से दूर होकर भीड़ में घुल गई। वो पीछे के दरवाजे की तरफ गई जहां समीर एक कार में इंतजार कर रहा था। वो रात भर गए। उनका डेस्टिनेशन शहर के बाहर एक सुरक्षित घर था। जैसे ही वे सुरक्षित घर पहुंचे, काव्या का फोन बज हुआ एक नोटिफिकेशन के साथ। समीर ने सक्सेसफुली सबूत अपलोड कर दिया था और यह वायरल हो रहा था। न्यूज चैनल्स इस कहानी को उठा रहे थे और सोशल मीडिया पर यह खबर जोर शोर से फैल रही थी। काव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके विचार आनंद पर थे। उसने पता था कि तिवारी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा और खतरा अभी दूर नहीं था। समीर ने कुछ समय चुप रहने का सुझाव दिया, लेकिन काव्या आनंद को ढूंढने के लिए दृढ़ थी। दिन बीत रहे थे एक तनाव भरी इंतजार में। काव्या और समीर न्यूज और सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे थे, देखते हुए कैसे स्कैंडल अनफोल्ड हो रहा था। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे, खुराना के लिए न्याय और षड्यंत्र में शामिल लोगों की जिम्मेदारी की मांग करते हुए। तिवारी का राजनीतिक करियर गिर रहा था, लेकिन वो अभी भी बच निकला था। उसकी कनेक्शंस यूज तुरंत नुकसान से बचा रही थी। एक रात जब काव्या अपने कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी, एक एनोनिमस मैसेज उसकी ईमेल में आया। यह एक एड्रेस था, साथ में एक सिंपल सेंटेंस, अकेले आओ अगर आनंद को बचाना चाहती हो। काव्या को पता था यह एक जाल है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो आनंद को नहीं छोड़ सकती थी। उसने यह जानकारी समीर के साथ बांटी, जो उसके पीछे दूरी से चलने पर जोर दिया ताकि कुछ गलत होने पर वो मदद कर सके। एड्रेस यूज एक पुराने गोडाउन में ले गया। शहर के बाहर जगह डरावनी थी, अंधेरे में चलते साए। उसने अपने आप को संभाला और अंदर गई। उसकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट कर रही थी। स्वागत है मिस राव, एक आवाज ने गुजा। तिवारी साए से बाहर निकला। उसके साथ हथियारबंद आदमी थे। काव्या का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो अपने जगह बनी रही। आनंद कहाँ है? उसने कहा। उसकी आवाज अस्वाभाविक नहीं थी। तिवारी मुस्कुराया। सुरक्षित फिलहाल, लेकिन ये जल्दी बदल सकता है। तुम्हारे अगले कदम पर निर्भर करता है। तुम क्या चाहते हो? काव्या ने पूछा। हालांकि उसे जवाब पता था। सीधा तिवारी बोला, कहानी को वापस लो, सबूत को न कराओ, जनता को यह मनाओ कि यह सब एक झूठी षड्यंत्र थ्योरी थी। काव्या ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं करूंगी। सत्या बाहर आ चुका है और अब इसे छुपाना मुश्किल है। तिवारी का चेहरा सख्त हो गया। फिर तुम मुझे कोई और रास्ता नहीं छोड़ती। उसने अपने आदमियों को इशारा दिया, जो आनंद को बांध और पीते हुए खींच लाए। काव्या का दिल अपने दोस्त को देखकर दुख से भर गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। अंतिम मौका, तिवारी ने कहा। उसकी आवाज धमकी भरी थी। उससे बचा लो या उसके मौत को देखो। काव्या का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे समय खरीदना था, कुछ सोचने का तरीका। ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे पहले आनंद की सुरक्षा की गारंटी चाहिए। तिवारी ने उसकी मांग पर विचार किया, फिर सर हिलाया। तुम्हारे पास कल तक का समय है। अगर मुझे कल तक रिट्रैक्शन नहीं दिखा, तुम दोनों मरोगे। उसने अपने आदमियों को आनंद को छोड़ने का इशारा दिया, जो काव्या के हाथों में गिर गया। उन्हें गोडाउन से बाहर ले जाया गया और कार में धक्का दिया गया, जहाँ समीर बेचैन इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो निकाल गए, काव्या ने समीर को स्थिति समझे। उन्हें एक योजना बनानी थी और जाल दी। समीर ने पुलिस फोर्स में अपने भरोसेमंद अल्लाई को संपर्क करने का सुझाव दिया, जो उन्हें सुरक्षा दे सकता था और तिवारी को गिरा सकता था। कोई और विकल्प न होने के कारण उन्होंने इंस्पेक्टर अर्जुन मेहरा को संपर्क किया, जो एक सीधे साधे ऑफिसर के रूप में जाना जाता था। उन्होंने एक सिक्लूडेड जगह में
ने उससे मुलाकात की, प्यूर स्थिति समझाते हुए और सबूत प्रदान करते हुए। इंस्पेक्टर मेहरा ने मदद करने के लिए हाँ कहा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि तिवारी की पहुंच पुलिस फोर्स में भी गहरी है, उन्हें सावधान और रणनीतिक रहने की जरूरत थी। अगले दिन तनाव भरे इंतजार का था। कव्या और समीर ने इंस्पेक्टर मेहरा के साथ मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन का योजना बनाया। लक्ष्य था तिवारी को एक झूठी सुरक्षा की भावना में फंसाना, फिर उस पर तब वार करना जब वो सबसे कम उम्मीद हो। जैसे ही डेडलाइन पास आई, कव्या ने एक फेक रिट्रैक्शन स्टेटमेंट बनाई, जिसे उन्होंने तिवारी के कैंप तक लीक किया। समझकर कि उसने जीत लिया है, तिवारी ने अपने सहयोगियों के साथ एक जश्न मुलाकात अरेंज की, अनअवेयर कि इंस्पेक्टर मेहरा और उसकी टीम तैयारी में थी। स्टिंग ऑपरेशन बिना किसी हिचके हो गया। तिवारी और उसके साथी गिरफ्तार हो गए। उनके जुर्म दुनिया के सामने आ गए। जो राजनैतिक स्कैंडल उता था वो अपूर्वा था, देश के शासन के वेरी कोर को हिला दिया। आनंद सुरक्षित था, लेकिन उसके ऑर्डियल का ट्रॉमा बना रहा। कव्या भी अपनी जर्नी से छोते हुए निकाल आई, लेकिन उसका इरादा और मजबूत था। आफ्टरमाथ में कव्या की कहानी पत्रकारिता की ईमानदारी और साहस का प्रतीक बन गई। सत्या जीता था, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। जब वो कैमरस के सामने अपनी कहानी सुनाते हुए खड़ी थी, यूज पता था न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर भी पहली बार एक आशा थी, सत्ता के सायों में एक चमक।